हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस आपका डीएनए आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें प्रेजेंट होता है। सो इसे हम आज अच्छे से देखेंगे। लास्ट के वीडियो में हमने बात की थी लिपिड के बारे में। लिपिड किस तरह से फैटी एसिड भी होता है, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। तो प्लीज़ लास्ट वाला वीडियो देखना और कॉमेंट में प्लीज़ बताना किस तरह के वीडियोज़ मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत दे देना भाई। ठीक है। अब इफ़ यू हैव एनसीईआरटी प्लीज़ ओपन इट, और नहीं है तो सो इट्स ऑल राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाइट्रोजन बेस, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन एज अ बेस काम करता है। होमोसाइक्लिक रिंग क्या होता है? जब मान लो कार्बन कार्बन ही हो, पूरे रिंग में कार्बन हो, लेकिन जब कार्बन की जगह किसी प्लेस पे नाइट्रोजन आ जाए या फिर कोई दूसरा आइटम आ जाए तो उसे हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। अभी जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेसिकली, ठीक है। एक होता है आपका प्यूरिन और एक होता है पेरिमिडिन। इसके लिए हम एक पेज स्टडी करते हैं। देखो, नाइट्रोजन बेस दो तरह के हैं, एक है प्यूरिन और एक है पेरिमिडिन। प्यूरिन नाम अगर सोचोगे तो लगेगा भाई छोटा ही होगा, लेकिन यहाँ पे 9 मेंबर की रिंग है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, फिर 7 8 9, 9 मेंबर की रिंग है। पिरामिडिन जो है नाम बड़ा है, दर्शन छोटे हैं, ये 6 मेंबर की ही रिंग है, ठीक है। फिर अगर ध्यान से देखोगे तो प्यूरिन में क्या होता है, प्यूरिन के 4 जगह पे नाइट्रोजन आता है, ठीक है। कहाँ आता है? 1 3 7 9, 1 3 7 9। तुम कहोगे कि भाई ये जो NH2 है ये भी तो है नाइट्रोजन, तो वो रिंग के बाहर है, वो रिंग के अंदर नहीं है अगर ध्यान से देखो, ठीक है। लेकिन अगर हम पिरामिडिन की बात करें, पिरामिडिन के यहाँ केवल 1 और 3 पोजीशन पे, पहले और तीसरे पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो प्यूरिन और पिरामिडिन होता है ये भी दो तरह का होता है। प्यूरिन की अगर हम बात करें तो ये एडेनाइन ग्वानिन होता है, और पिरामिडिन की बात करें तो वो साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन होता है। मतलब इसे मैं ऐसे याद करती हूँ, AG कट, एडेनाइन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो एडेनाइन का स्ट्रक्चर हमारे NCERT में दे रखा है। एडेनाइन का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि पहले तुम 6 मेंबर का रिंग बनाओगे और उसके बगल में, मतलब ये 6 मेंबर का रिंग बना दिए और उसके बगल में 5 मेंबर का रिंग बना देंगे, 5 मेंबर का रिंग बना देंगे। फिर हमें याद है कि 1 3 7 9 पे प्यूरिन में नाइट्रोजन ऐड होता है तो वो बना लेंगे, नाइट्रोजन लिख लेंगे। और पिरामिडिन के केस में 6 मेंबर का रिंग बनाएंगे और 1 3 वाले पोजीशन पे नाइट्रोजन लिखेंगे। अब एडेनाइन में स्पेशल ये है कि छठवें पे NH2 यहाँ पे लगा होता है, और पिरामिडिन के यूरेसिल वाले में चौथे पे ऑक्सीजन लगा होता है। तो ध्यान से स्ट्रक्चर समझना है, थोड़ा डिटेल देखना है, थोड़ा देख सकते हो कि जैसे अगर हम ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन भैया में क्या है, सेकेंड वाले कार्बन पे NH2 है, जबकि एडेनाइन की बात करें तो छठे पे NH2 था। ध्यान से देखो, और जो ग्वानिन है उसके छठे वाले पे क्या है, यहाँ पे कीटोन आ गया है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है, कीटोन आ गया है यहाँ पे। अब यूरेसिल देखोगे तो तुमको लगेगा भाई कीटोन, तो तुम खुद से ही समझोगे तभी समझ में आएगा, बैठोगे लेके रोज बनाओगे इसका डायग्राम तभी जाके समझ में आएगा। और दो ही है ही, एक है आपका एडेनाइन NCERT में दे रखा है, एक यूरेसिल, तो इन्हीं पे ज़्यादा फोकस रखना, और ये तो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो इसे हटा देते हैं। अब नाइट्रोजन बेसिस की हमने बात कर ली कि बेसिकली ये दो तरह का होता है, प्यूरिन पिरामिडिन। प्यूरिन जो होता है बड़ा वाला होता है, 9 मेंबर का रिंग होता है। पिरामिडिन छोटा वाला होता है, 6 मेंबर का रिंग होता है। जब इस नाइट्रोजन बेस के साथ हम शुगर अटैच कर देते हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। शुगर का मतलब क्या है? शुगर, हाँ, शुगर 5 कार्बन की रिंग, ठीक है, 5 कार्बन की ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए इसे हेट्रोसाइक्लिक कह देंगे, ठीक है। तो जो 5 कार्बन का शुगर है वो अलग अलग हो सकता है, तो उस शुगर को हम क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर कहते हैं। उस पेंटोज शुगर में एक एग्जाम्पल है राइबोज शुगर का। राइबोज शुगर किस में प्रेजेंट होता है? ये DNA में प्रेजेंट होता है। सॉरी, राइबोज शुगर RNA में प्रेजेंट होता है, और जो डीऑक्सीराइबोज होता है वो DNA में प्रेजेंट होता है। तो हम राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि यहाँ पे 5 मेंबर का रिंग है। देखो 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग है। जो रिंग है वो 5 एटम से मिलके बना हुआ है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो पहले पे देखो ऊपर OH है, सेकंड पे नीचे OH है, फिर थर्ड पे यहाँ OH है, फिर इस वाले कार्बन पे जो चौथा वाला कार्बन है वहाँ पे हाइड्रोजन है और CH2OH ग्रुप लगा है, ठीक है। तो टोटल इसके पास 5 कार्बन है अगर ध्यान से देखो तो। लेकिन अगर डीऑक्सीराइबोज की बात करें तो यहाँ से
ऑक्सीजन हट जाता है, वो डीऑक्सीराइबोज हो जाता है। इसीलिए आरएनए को ज़्यादा रिएक्टिव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें राइबोज शुगर होता है, उसके सेकंड कार्बन पे OH होता है। OH बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, कहता है कि भाई रिएक्शन कराओ, H2 निकालो, इस तरह से, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया कि नाइट्रोजन बेस के साथ अगर 5 कार्बन का शुगर मिला दें विच इज़ अ राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर दिया है, जैसे न्यूक्लियोसाइड में एग्जाम्पल दिया है एक एडिनोसिन का, ये हमारे NCERT में दिया है कि ये तुम शुगर बना लोगे 5 कार्बन का शुगर, इतना देखो इतना पोर्शन सब सेम है। OH और H जो एडेनाइन का H है, ठीक है, एडेनाइन का यहाँ पे देखो 9 वाले के साथ वो होता है NH, ठीक है, तो H है इसके पास और इस शुगर के पास OH है, तो वाटर निकलेगा। तो जो नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस के 9वां नाइट्रोजन है उसके साथ शुगर का जो पहला कार्बन का जो OH है वो बॉन्ड बनाता है, इसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, एस्टर बॉन्ड नहीं कहते हैं, ठीक। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। फॉस्फेट जो होता है PO4 3- के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वाटर में मतलब सेल में खचाखच पानी भरा होता है तो 3H+ ले लेता है, H3O4 PO4 बना लेता है, ठीक है। तो ये H3PO4 का स्ट्रक्चर, H3PO4 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है तुम्हारे, ये न्यूक्लियोसाइड है। ये इतना पार्ट देखोगे अगर तो ये न्यूक्लियोसाइड है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर है। अब क्या करेंगे हम H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। H3PO4 का स्ट्रक्चर बना लिए। इस भाई के पास भी OH होता है और ये जो 5 कार्बन का जो राइबोज शुगर होता है इसके पास भी होता है OH। तो यहाँ से फिर से वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बनेगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहेंगे क्योंकि फॉस्फोरस है, यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा दिखेगा। ये O के थ्रू हम बताते हैं कि भाई एस्टर बॉन्ड बना है, ठीक। ये जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसको हम एडिनाइलिक एसिड कहेंगे, मतलब एसिड यहाँ पे हो जाएगा, ग्वानिलिक एसिड, इस तरह से। तो यहाँ क्या लिखा है, 5वां कार्बन जो राइबोज का है, राइबोज का अगर देखोगे ये राइबोज है, ठीक है, तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां कार्बन है, CH2OH 5वां कार्बन है, ठीक है। इसका 5वां कार्बन फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है, एस्टर बॉन्ड। अब हम एक टेबल देख लेते हैं, ये है वो टेबल। नाइट्रोजन बेसेस यहाँ पे दिए हैं AGCUT, ठीक है, AG कट। अब जो यूरेसिल होता है वो आपका RNA में प्रेजेंट होता है और जो थाइमिन होता है वो DNA में प्रेजेंट होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अच्छे से पढ़ना है, बट यहाँ पे भी मैं बता दे रही हूँ ताकि एक माइंड में रहेगा तो अच्छा है। एडेनाइन ग्वानिन जो होते हैं दोनों प्यूरिन होते हैं। साइटोसिन यूरेसिल क्या होते हैं, पिरिमिडिन होते हैं, ठीक है। अगर एडेनाइन किसी न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड कब बनता है, जब राइबोज शुगर में हम कोई नाइट्रोजन बेस ऐड करते हैं। तो मान लो हमारे पास राइबोज शुगर है, उसमें हम एडेनाइन एज ए नाइट्रोजन बेस ऐड कर दिए तो उस न्यूक्लियोसाइड को एडिनोसिन कहेंगे। अगर ग्वानिन ऐड किए तो ग्वानोसिन कहेंगे, साइटोसिन ऐड किए हैं तो साइटिडिन कहेंगे, यूरेसिल ऐड किए तो यूरिडिन कहेंगे और थाइमिन ऐड किए तो थाइमिडिन कहेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कब कहते हैं, जब इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड कर दे, इस न्यूक्लियोसाइड में क्या करें, फॉस्फेट ऐड कर दे, फॉस्फोरस ऐड कर दें तो एडिनाइलिक एसिड होगा। एडिनाइलिक एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एडेनाइन एज अ नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। ग्वानिलिक एसिड क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, सेटिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ठीक है। ये याद रखना कि किस तरह से बनता है। अब हम NCERT पे चलते हैं। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसिस, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। समझ में आ गया कि 5 नाइट्रोजन बेस दिए हुए हैं। व्हेन फाउंड अटैच टू अ शुगर, जब शुगर से ये नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है एस्टरीफाइड टू द शुगर तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं।
एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थायमिडिन, यूरिडिन, सेटिडिन, ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। एडेनाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं केवल, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का एक पूरा गुच्छा होता है, गुच्छा नहीं, चेन बोल सकते हो। डीएनए, आरएनए का फंक्शन होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करना। अब ये हमारा जो डायग्राम दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम मैं बता देती हूँ। एडेनाइन दिया हुआ है हमारे उसमें एनसीईआरटी में, यूरेसिल दिया है, ठीक है। फिर न्यूक्लियोसाइड में एग्जाम्पल किसका दिया है? एडिनोसिन का दिया है, यूरिडिन का दिया है। न्यूक्लियोटाइड में किसका एग्जाम्पल दिया? एडेनाइलिक एसिड का दिया। केवल यही 5 तुम्हें ध्यान में रखना है और कुछ ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि इसके अलावा है नहीं एनसीईआरटी में। तो मैं नीट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ, इसे ही याद रखना भाई। ऑनेस्टली बताऊँ, इससे अच्छा वो टेबल याद रखना तुम, ये वाला टेबल ध्यान रखना। और अगर ये देखना है तो ये भी देख सकते हो। आई एम श्योर ये काफ़ी टफ लग रहा होगा, बट 3-4 बार ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सो या दैट इज़ इट। प्लीज़ कमेंट में बताना कि कैसा लगा। टफ ही लगा होगा।